Exercise 5.3, question number 9. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. जो नंबर इन तीनों से डिवाइड, छोटे से छोटा नंबर, ये पहला नंबर, क्यों तो बहुत सारे नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होते हैं, काउंटलेस नंबर है, लेकिन पहला नंबर छोटे से छोटा जिसको ये तीनों डिवाइड करेंगे, है ना, तो वो इन तीनों का एलसीएम होगा। क्या होगा? उसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी पहला मल्टीपल जो पहले नंबर का मल्टीपल होगा इन तीनों का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनके फैक्टर्स निकाल के मैं अभी इधर बता देता हूँ, ठीक है। फिर देखेंगे वो अगर स्क्वायर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उनको उसको स्क्वायर बना देंगे हम कुछ मल्टीप्लाई करके, है ना। हाँ, सॉल्यूशन क्या है? हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, है ना। द स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर की बात बाद में करेंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, दैट इज divisible by each of the numbers, attention, each of the numbers 4, 9 and 10 is equal to LCM of 4, 9, 10। हमेशा याद रखो, ये हमेशा यही स्टेटमेंट स्टैंडिंग रहेगी। स्मॉलेस्ट नंबर जो इन जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे, जिसको ये तीनों, वो इनका एलसीएम, वो इनका ये हमेशा। अब इनका एलसीएम क्या है भाई? एलसीएम ऐसे निकालूंगा, मैं इधर निकाल के बताता हूँ, वहां लिख दूंगा जो एलसीएम। कैसे निकालेंगे? ये है 4, 9, 10, ये तीनों लिखिए। पहले एक एक लिखते थे ना, तीनों को इस किस्म की डिवीजन में लिखेंगे हम। तो यहाँ ये 2 से डिवाइड होता है, 2 2 4, ये नहीं डिवाइड होता है, इसको रखो ऐसे। ये 5 से डिवाइड होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं देखते रहना। फिर ये 2 से डिवाइड होता है, 2 1 9 ऐसे रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, 2 से डिवाइड नहीं होते। अब 2 वाली बात खत्म हो गई। 3 से कौन से डिवाइड होते हैं? 3 से ये डिवाइड होता है, ये 1 ऐसे रहेगा, ये 3 3 9 होता है, ये 5 ऐसे रहेगा। हाँ, अब ये सभी प्राइम, ये प्राइम हो गए, है ना, ये तो 1 हो गया, ये प्राइम हो गए। तो इनका एलसीएम हुआ 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 5, ये होगा एलसीएम इनका होगा। कौन सा? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये नंबर है जो जिसको, हाँ, इस नंबर को ये तीनों डिवाइड करेंगे। ये नंबर अगर हम इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा? 3 5 15, इसको 2 करेंगे 30 × 3 90 2 180। 180 जो नंबर है 180, उसको ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है। लेकिन देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसने कहा था स्क्वायर नंबर, उसने क्या कहा? स्क्वायर नंबर। तो ये यहां तक स्क्वायर है, यहां तक स्क्वायर है। अभी स्क्वायर 1 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर स्क्वायर है ना। तो फिर हम कहेंगे therefore this smallest स्क्वायर नंबर। अभी मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, अभी तो मैंने लिखा जो सीधा जो नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं। अब लिखूंगा जो स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। therefore ये इसको ऐसे कर दूंगा, ये बाय हो गया। therefore the smallest स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है तो उसने सिंपली
चलो परफेक्ट स्केयर नंबर या स्केयर नंबर, स्केयर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, दैट इज divisible by each of the by, जैसे जैसे उसने लिखा है, देखो मैं देख देख के लिख रहा हूं, है ना, आपने भी लिख लेनी ऐसे, इंग्लिश कोई अपनी तरफ से नहीं कुछ नहीं हमने लिखी। दैट इज डिविजिबल बाय each of the numbers, each of the नंबर ऐसे अगर शॉर्ट में डाल दूं NOS डाल के तो पॉइंट एज ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10 विल बी इक्वल टू, अगर स्केयर ना होता तो ये नंबर था, अगर स्केयर है तो इसका स्केयर बनाने के लिए हम एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये नंबर है, ये देखो ये स्केयर हो गया, यहां तक स्केयर, यहां तक स्केयर, ये भी, और सबसे छोटा हमने लिए नंबर लिए उसके फैक्टर्स। हाँ तो ये 180 बना था ना, 180 बना था ये नंबर, 180 यहां तक बन जाता है, ये ऐसे कर लो 5 ये इनको ज्यादा दो, ये हो गया 5 को 5 से 25 बनेगा, 25 को 2 से 50 बनेगा, 50 को देंगे 100 बन जाएगा, ये 100 है, ये 3 3 9, 9 into 100 900, तो 900 जो नंबर है उसको ये भी डिवाइड करते हैं, ये भी डिवाइड करते हैं, ये भी डिवाइड करते हैं, और ये स्केयर है, किसका स्केयर है, ये है 30 का, ये किसका 30 का, एक इधर से ले लो, एक इधर से ले लो, एक इधर से लो, 5 3 50, 50 2 30, उसने तो नहीं पूछा कि किसका स्केयर है, उसने इतना ही पूछा था, हम भी उतना जवाब देंगे जितना वो पूछा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10, the last question of this exercise 5.3, find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20। तो कहता है छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है जिसको ये तीनों डिवाइड करें, ठीक है, बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही है। तो क्या लिखा था, जो वहां हमने लिखा ना वो ही लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा मैं लिखूंगा कि छोटे से छोटा नंबर जो है, पहले स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो बाद में देखेंगे ना, उसको कौन सा फैक्टर कम है तो वो फैक्टर पूरा करने के लिए उसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। हाँ तो पहले मैं लिखूंगा कि छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं, हो सकता है वो 20, नहीं 20 को ये नहीं करता, हो सकता है 40, फिर भी ये नहीं करता, चलिए ऐसे ही पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा, है ना, दिन हमारा गुजर जाएगा। तो हम एलसीएम निकाल, दी स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर नंबर नहीं लिखूंगा, दी स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज divisible by each of the numbers, each of the numbers 8, 15 and 20 is equal to LCM of 8, 15 and 20। वो किसके बराबर होगा, LCM का, LCM of 8, 15 and 20, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन पहला मल्टीपल, जो पहला मल्टीपल जिस पर जाके ये तीनों मिल जाए। अच्छा तो इसके लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए फिर वही तरीका जो मैंने आपको बताया, ये पहले इसका कैसे हम फाइंड करेंगे, 8, 15, 20 ऐसे लाइनें लगाओ, ऐसे लगाओ, यानी ये डिवीजन का एक तरीका। क्या तरीका, सबसे पहले 2 पर डिवाइड करो, एक तो डिवाइड हो रहा है, ये 4 2 8, ये भी हो रहा है 10 2 20, इसको लेने दो ऐसे जो नहीं डिवाइड होता,
है ना। जो शरारती है उसको रहने दो। ये 2 है, 2 2 जार 4, ये रखेंगे 15 पास से, 5 2 जार 10। अभी भी 2 इस पर डिवाइड हो रहा है, 2 1 जार 2, 15 को भी रखो, 5 को भी रखो, 2 का किस्सा हो गया खत्म। अब 3 की बारी आ गई, 3 पर के डिवाइड हो रहा है इसलिए मैंने 3 लिख दिया जल्दी जल्दी। ये नहीं, इसको 3 5 का 15, तो ये 5 ऐसे ही। अब बस अब 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे रहेगा ये 1, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो ये क्या हुआ, अब इसका काम रखोगे, इसको साइड पर रख देंगे, है ना। ये हमने सिर्फ अपने लिए चेक किया था, इसका एलसीएम क्या है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ विच इज डिविजिबल बाय दीज 3। तो अब स्क्वायर नंबर क्या होगा, जो स्क्वायर में उसका स्क्वायर बना दो। ये तो स्क्वायर है ऑलरेडी, ये नहीं है, इस एक 2 और लिखेंगे, ये नहीं है, एक 3 और लिखेंगे, ये नहीं है, एक 5 और लिखेंगे, ठीक है। हाँ, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर अब मैं लिखूंगा, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by each of the numbers, NOS डाल के मैं पॉइंट डालता हूं। ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 and 20 will be equal to, ये जो तो स्क्वायर है उसको तो रखो ऐसे ही, ये स्क्वायर बन गया। अगर 2 अकेला है, मल्टीप्लाइड बाय 2 को 2 से और मल्टीप्लाई करो, फिर 3 अकेला है, 3 से फिर मल्टीप्लाई करो, 5 अकेला है, 5 से भी, पता नहीं, ये बड़ी लंबी बात हो गई। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, अब जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। चलिए एक तरीका बताता हूँ, देखो 5 इंटू 2 करो, 5 2 जार 10, एक ये 10 आ गया, एक 5 2 जार 10, 10 इंटू 10 ये 100 आ गया, ये कितना आ गया 100। ऐसे ये जिनको मैंने टिक कर दिया, इनकी बात खत्म हो गई, 100 आ गया। बीच में जो है इनको करो सर, 3 3 जार 9, तो 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, 36 इंटू 100 3600, 36 इंटू 100 करेंगे तो 3600। यानी मैं जिनको मैंने टिक किया उनको आप अलग करके लिख सकते हो। चलिए 3600, फिर देख लो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई और तरीका ऐसे 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 38। यहाँ तक तो आप लोग के 38 से आगे तो आपको आता नहीं आता। यहाँ 38 इसको रखो इधर, यहाँ से 38, इनको 5 5 जार 25, 25 3 जार 75, इन दोनों को 75 और 48 को करते हैं, मुश्किल हो, है ना। जो मैंने पहले बताया ना, जीरो वाला आसान होता है, या ऐसे करो 4 5 5 जार 25, 25 इधर से 25 2 जार 50, 50 का डबल करोगे 100, 100 का डबल करोगे 200, 200 का करोगे 400, 400 तक पहुंच गया, 400 और गया है 3 3 जार 9 इंटू 400 करोगे तो यह 400, तो 9 करोगे 9 4 जार 36, तो ये दो सिफर साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आसान तरीके से, तो ये चीजें इनको छोड़ो। तो ये इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कौन सी 5.3, 10 क्वेश्चन थे इसके, आपने इनको प्रैक्टिस करना है।
यहां से प्रॉब्लम आएगी, मुझे आपने कहना है बस हो गया जी, आइए सर आइए। तो अब क्या करोगे? कौन सा पीरियड है? इंग्लिश का? ओके, बाय बाय।